ये एग्जांपल करते हैं। 1/3 of a chain of mass m and length L hangs from the edge of a frictionless table. ठीक है। Find the work done in slowly pulling the chain back to the top of the table. ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है और इसके ऊपर इस तरह से चेन रखी हुई है। ठीक है, 1/3 चेन जो है वो इधर से एज से है ना, इस तरफ से हैंग कर रही। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन इन स्लोली पुलिंग द चेन बैक। अब ये स्लोली पुलिंग द चेन बैक का मतलब क्या निकला कि किसी भी टाइम में चेन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो हम फोर्स किस तरफ लगाएंगे, इसको पुल बैक करने के लिए इस तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन नहीं देगा। इसका मतलब ये फोर्स एग्जैक्टली चेन का जो पोर्शन टेबल से हैंग कर रहा है ना, उसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उससे यदि ज़्यादा हो गया तब तो ऑब्वियसली फिर चेन एक्सेलरेट करने लग जाएगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, तो स्लोली पुलिंग का बेसिकली मतलब यही है। तो ऐसा करते हैं, लैम्डा को कर लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m/l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर जनरल टाइम पे, शुरू में तो 1/3 है चेन जो है वो इस तरह से जो हैंग कर रही है। किसी भी एक जनरल टाइम पे सपोज x पोर्शन है चेन का, वो हैंग कर रहा है। ठीक है, और हमने dx पोर्शन जो है पुल किया। ठीक है, यहां पे चेन का dx पोर्शन जो है वो हमने पुल किया। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा उस dx पोर्शन को पुल करने के लिए वो कितना होगा, f.dx। ठीक है, अच्छा ये तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे हम चेन को पुल करते चले जाएंगे, ये जो फोर्स हम जो लगा रहे हैं इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि चेन का जो पोर्शन जो है वो हैंग कर रहा है वो कम होता चला जाएगा, उसका वेट कम होता चला जाएगा, तो हमको फोर्स का रिक्वायरमेंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में फोर्स और dx के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट को तो अपन एग्जीक्यूट कर ही देते हैं, है ना, एफ डी एक्स कॉस 0, तो ये आ गया एफ डी एक्स। ठीक है, अच्छा किसी भी एक जनरल पॉइंट पे जो f होगा वो f कितना होगा, इस x वाले पोर्शन का वेट। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू x इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये इसके वेट के बराबर होगा और उतना ही फोर्स अपन को लगाना है। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, लैम्डा जी एक्स डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 लेंथ से कितनी लेंथ लानी है अपने को ऊपर, l/3 लेंथ लानी है अपने को ऊपर, 0 लेंथ से l/3 लेंथ तक। ठीक, शुरू में 0 लेंथ ऊपर हम लाए थे, वहां से l/3 लेंथ तक हमको ऊपर लेकर के आना है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा जी x²/2 0 to l/3, तो ये हो गया लैम्डा g/2 इंटू l²/9। ठीक, अच्छा अब लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं। तो वर्क डन कितना हो गया, m/l g l²/18, तो ये कितना हो गया, mgl/18। तो ये वर्क डन हो गया। तो ये वेरिएबल फोर्स का ये एक और एग्जांपल है।